देखिए जी, सुप्रीम कोर्ट ने तो बहुत वाज़ेह कर दिया है कि जो प्रेसिडेंट साहब की पंजाब हुकूमत की हद तक डायरेक्शन थी, वो फिफ्थ आर्टिकल सेक्शन 57 ऑफ द इलेक्शंस एक्ट के तहत वो कॉन्स्टिट्यूशनली कॉम्पिटेंट थी। यानी कि उसके अंदर कोई 3-2 की मेजोरिटी, जो 3 की मेजोरिटी है, वो कहती है कि उसके अंदर कोई इबाहम नहीं था और उसके ऊपर एक्शन होना ज़रूरी है। उसके अलावा उन्होंने ये भी कह दिया है कि पख्तूनख्वा के गवर्नर साहब जो हैं, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पेरेटिव को पामाल किया है इलेक्शन की डेट ना देते हुए, और वहां पे उन्होंने कंसल्टेशन का भी डायरेक्शन दी है जी। तो ये फैसला जो है, इसके बाद अगर कोई इबाहम क्रिएट किया जाता है तो वो तौहीन होगी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की। और जो 2 मेंबर बेंच है, उसने भी जो ये इसके खिलाफ फैसला दिया है, वो मेरिट्स पे नहीं बल्कि इस बुनियाद पे दिया है कि अस खुद नोटिस जो है वो इन मामलात और इन हालात में बनता नहीं है, जबकि ये मामला ऑलरेडी आला अदालतों में प्रोविंसेस की जेर इल्तवा था। और एक अनड्यू हेस्ट दिखाई है सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने भी मेरिट्स के ऊपर डिसएग्रीमेंट नहीं की इस फैसले से, क्योंकि यहाँ पे हो नहीं सकती डिसएग्रीमेंट विद द 90 डे टाइमलाइन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, उन्होंने ये कहा है कि सदर साहब का डेट देना इख्तियार उन्हीं का था, और उन्होंने ये कहा लेकिन कि हो सकता है कि वो डेट जो है वो अब बहुत करीब आ गई हो, लिहाजा अब शायद मजीद कंसल्टेशन की जरूरत है। और इलेक्शन कमीशन ने शायद ना जानते हुए जब कंसल्टेशन के लिए उन्हें बुलाया गया सदर साहब की तरफ से, तो उन्होंने अटेंड नहीं किया। लिहाजा उनको डायरेक्शन मिली है सुप्रीम कोर्ट से कि आप जाके सदर साहब से कंसल्टेशन करें एंड विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क जो आप डेट अनाउंस कर सकते हैं वो करें। तो लिहाजा अब शायद 9 अप्रैल जो है वो अफर्म नहीं की कोर्ट ने, इस वजह से, बिकॉज इट्स टू क्लोज, बट द कोर्ट हैज सेड दैट द प्रेसिडेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली कॉम्पिटेंट टू गिव सच डायरेक्शंस एंड डेट्स एंड द इलेक्शन कमीशन इज डायरेक्टेड टू गो एंड कंसल्ट विद हिम। देखिए जी, मैंने आई हर्ड दिस ऑर्डर। अब उसके अंदर ये भी एक हिस्सा था जहां the judges did say that perhaps it is it's going to be very close, or perhaps they are not going to be able to, but it is a constitutional imperative कि 90 days में होंगे। ये अब हम सेटल हो गया है कि 90 दिन में हो सकते हैं या नहीं हो सकते, होने चाहिए नहीं होने चाहिए, गवर्नर का काम है या नहीं है, या प्रेसिडेंट कर सकता था या नहीं। अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट दिस मस्ट फॉलो दैट कॉन्स्टिट्यूशनल इंपेरेटिव ऑफ 90 days। वे आउट देखिए जी, वो इसका रिव्यू फाइल कर सकते हैं, लेकिन वो सर हासिल होगा या नहीं, या उसके ऊपर कोई हुक्म इम्तनाई के बगैर ये फैसला स्टैंड्स, इट मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड। देखिए जी, वो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि सदर साहब ने वायलेशन किया। वायलेशन गवर्नर ने की है कि जो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल फर्ज था पख्तूनख्वा में डेट देना, वो डेट ना देकर उन्होंने वायलेशन की है। सदर साहब का जो फैसला था सेक्शन 57 में, वो एक तरीके से सही था पंजाब हुकूमत की हद तक, क्योंकि वहां पे गवर्नर साहब बाय फ्लक्स ऑफ टाइम असेंबली डिसॉल्व हुई थी, और एक तरीके से इनवैलिड था। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि उन्होंने जानबूझ के कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन की है। उन्होंने महज ये कहा है कि वो वहां पे उनकी सवाबदीद नहीं थी, गवर्नर की थी, और गवर्नर से ईसीपी बात करे। इससे ज्यादा कोई उन्होंने सरजनिश करने की तरफ बात नहीं गई, जिस तरह गवर्नर साहब की मेरे ख्याल से क्लियरली सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप अपने कॉन्स्टिट्यूशनल फर्ज को वायलेट कर रहे हैं, जो कि कर रहे हैं। मजीद न्यूज अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज पाकिस्तान।